इस तरीके से बैठे हुए होते थे। लेकिन आज क्या है, टीचर वो मुंह पे जवाब दे रहे होते हैं। तो ये क्या है, हम अपनी सब कुछ सेल्फ वगैरह भूल चुके हैं, हम दूसरे की सेल्फ भी भूल चुके हैं कि यार वो टीचर है। हम क्या कर रहे हैं कि हमारा दिमाग क्या होता है कि हम पैसे भर रहे हैं, हम पैसे भर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, सर हमें पढ़ाएगा, हम जिस तरीके से भी बात कर रहे हैं। पहले के दौर में ऐसा नहीं था। पहले तो ऐसा होता था कि मारो पीटो कुछ भी करो, इसको सिखाओ। तो उस टाइम क्या होता था, तमीज होती थी, सब कुछ होता था। लेकिन आज के दौर में क्या हो रहा है, हमारा इस चीज से दूर तक कोई ताल्लुक नहीं रहा, तमीज से और ये एथिक्स से। तो क्या हो रहा है, जब हम कंपनीज में जाते हैं तो वहां पे हम क्या होते हैं, फेल होना शुरू हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम अपने इंस्टीट्यूट में, अपने घर पे कोई एथिक्स हम दिखाए नहीं रहे, हम अपनी सेल्फ पे कोई काम ही नहीं कर रहे। तो इससे क्या इफेक्ट जा रहा है, जब आप कंपनी में जाते हैं तो वो सबसे पहले आपके एथिक्स ही देखते हैं, आपकी बोल चाल देखेंगे, आपका चलने का तरीका देखेंगे, आपका बोलने का तरीका देखेंगे, आपके ड्रेसिंग का तरीका देखेंगे। उसके बाद तुम्हारी स्किल्स का सवाल होगा सबसे एंड में। तो हम क्या कर रहे हैं, स्किल्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को भूल रहे हैं। तो सबसे पहले सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स क्या होती है, ये कौन बताएगा? सेल्फ का मतलब क्या होता है? खुद या मैं क्या हूं? सेल्फ। उसको क्या करना है, हमें मैनेज करना है। तो उसकी स्किल्स क्या है? सेल्फ को हमें अपने क्या करना है, मैनेज करना है। तो सेल्फ को मैनेज करने का हरगिज मतलब बस ये नहीं है कि मैंने अच्छी ड्रेसिंग कर ली तो मैं सेल्फ मैनेजमेंट मैंने अपनी मुकम्मल कर ली। सेल्फ मैनेजमेंट में क्या क्या आता है, हमारी पॉजिटिव थिंकिंग भी आती है, हमारा सेल्फ स्टीम भी आता है, हमारे गोल्स भी आते हैं। अब यहाँ पे इतने सारे बच्चे बैठे हैं, मैं किसी एक से भी पूछूंगा कि तुम्हारा गोल क्या है, किसी को नहीं पता होगा। किसी को पता हो तो पता हो, लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा कि गोल होता क्या है या क्या गोल है। क्या गोल है तुम्हारा लाइफ का? कोई गोल सेट किया है आगे का कि क्या करना है? तो गोल्स के बगैर तो जिंदगी हमारी अधूरी है बिल्कुल। उसके ऊपर हम बाद में आते हैं, पहले हम एक वीडियो देखते हैं सेल्फ मैनेजमेंट के हवाले से। पहले इसको समझने की कोशिश करो कि आज का हमारा लेक्चर है क्या। Have you ever tried to change your lifestyle? Maybe exercise regularly or eat better? With everything going on in our daily lives, it can be hard for any of us. Obstacles like financial worries, lack of transport, and stress at work can make it hard to make a change. Add an ongoing or chronic health problem like diabetes or depression that sometimes affects how you feel, and making healthy changes can be even harder. Self-managing is what we do that affects our health. This includes taking care of ourselves and have concerns. अभी तक क्या समझ में आया, क्या देखा? कौन बताएगा? जी आसिफ। सर अपनी जिंदगी का जो मकसद होता है खाली यही नहीं कि आप रिलैक्स होकर बैठ जाए, किसी काम में इंटरेस्ट ना ले। आप सोशल मतलब कि एक्सरसाइज हेल्थ अपने उसका भी ख्याल रखिए ताकि आप बूस्ट अप करें किसी भी एनर्जी को। सही। इसमें क्या दिखाया है इन्होंने कि वो बंदा क्या था, रिलैक्स होकर सिर्फ बैठा हुआ है, सुकून से बैठा हुआ है, खा रहा है, उसके बाद चिप्स चलकर आई, उसने खाना शुरू कर दी और बैठा हुआ है। तो सेल्फ को अपनी मैनेज करने के लिए एक्सरसाइज वगैरह भी जरूरी है, हर चीज जरूरी है। अगर आपने हमने क्या देखा इसके अंदर, वो जब बैठा रहा तो उसको क्या हुआ, हाई ब्लड प्रेशर भी होना शुरू हो गया, स्ट्रेस में पड़ गया, टेंशन उसकी देखी थी, वो क्या क्या सोच रहा था अपने। ये देखो दोबारा इसने इसके बारे में क्या सोचना शुरू कर रहा था, ये इसकी स्ट्रेस, टेंशन ले रहा है कि मेरी गाड़ी खराब है, मुझे काम करना है, मुझे किताब पढ़ना है, मेरे रिश्ते खराब है। उसने क्या करा, इस टेंशन का कोई हल नहीं निकाला, खाने पीने में लग गया बैठे बैठे। तो इससे क्या हुआ, डायबिटीज हमारी बढ़ गई, डिप्रेशन हमारी बढ़ गई, हार्ट डिजीज हो गए, हाई ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ गया। तो ये क्या है, स्ट्रेस वगैरह सब जो आ रही है, हमें सेल्फ मैनेजमेंट से हर चीज शुरू करना है। Managing our daily lives, such as our diet, exercise, and dealing with emotions. Sometimes we do a good job, and sometimes it's hard. But we can help each other to self-manage. Supporters could be a partner, relative, or friend of someone with a chronic condition. Or maybe they are a healthcare provider. Like great partnerships, self-management support happens between people who have important expertise. For example, healthcare providers are experts about conditioning and their treatments. People are experts about themselves and what works for them. Working together leads to better health. For straightforward healthcare problems that would feel beyond, a doctor will ask questions, do an examination, diagnose the problem, and take the lead in developing a health plan. It's a bit different for chronic conditions. Chronic conditions genuinely impact a person's daily life. Doctors and healthcare providers can become a guide. Instead
much time, but it takes practice to learn new ways of living. तो अभी ये क्या दिखा रहे हैं हमें कि हमारी सारी सेहत किसकी वजह से खराब हो रही है? बैठने की वजह से, सोशल कोई एक्टिविटी हमारी नहीं है, कोई फिटनेस के ऊपर हम तवज्जो नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। तो अभी मुझे आप लोग ये बताओ कि सबसे ज्यादा हमारी हेल्थ खराब करने में इस टाइम सबसे ज्यादा किसका हाथ है? सही, किसने बोला ये? स्मार्टफोन का। और स्मार्टफोन के अंदर ऐसी क्या ज्यादा एक्टिविटीज है हमारी जिसकी वजह से हमारा ज्यादातर टाइम वहां पे एक्सपेंड हो रहा है? सोशल मीडिया। सही जवाब बिल्कुल। सोशल मीडिया क्या कर रहा है? हमारी लाइफ को तबाह करता जा रहा है और हमें पता नहीं है। सोशल मीडिया दरअसल क्या है? एक एडिक्शन है, ये भी एक नशा है। आप क्या समझते हो कि आप शराब पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, सिर्फ यही नशा है? सोशल मीडिया जो आजकल सबसे ज्यादा हैवी नशा है वो है सोशल मीडिया। अभी यहाँ जितने बैठे हैं कोई इसमें से एक आदमी ऐसा निकले, या मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसका सोशल मीडिया से ताल्लुक ना हो। कोई है यहाँ पे ऐसा किसी का जिससे सोशल मीडिया से ताल्लुक ना हो? व्हाट्सएप पे नहीं हो तुम? हो? मेरा नहीं है, किसी और का। किसी का भी इस्तेमाल कर रहे हो, जरूरत पड़ी? वो तो मजबूरी करना पड़ रहा है। हाँ, मतलब आ गए, मजबूरी बन गई ना। तो ये सोशल मीडिया को क्या, नशा क्या होता है? मजबूरी होता है। नशा कोई शौक से नहीं कर रहा होता। तो ये एडिक्शन हमारे को क्या कर रही है? तबाह कर रही है। कम से कम तुम बताओ आजम कितना टाइम देते होगे सोशल मीडिया पे? कम से कम 24 घंटे में से। 1-2 घंटे। उसके अंदर पबजी भी शामिल है, उसके अंदर फेसबुक भी शामिल है, उसके अंदर यूट्यूब भी शामिल है, उसके अंदर व्हाट्सएप भी शामिल है, उसके अंदर फेसबुक भी शामिल है। अब बताओ 24 घंटे में से कितने घंटे देते हो? 4 घंटे तुम मतलब जिंदगी के अपने रोजाना के वहां दे रहे हो। और वही 4 घंटे अगर तुम अपनी सेल्फ पे काम कर लो तो आगे के लिए कितनी आसानी हो जाएगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। हाँ असीम, कितना टाइम देते हो तुम सोशल मीडिया पे? बिल्कुल भी तो यूज नहीं करते, जीरो। कोई आईडी नहीं है तुम्हारी, कुछ भी नहीं है, ना यूट्यूब देखते हो ना कुछ। व्हाट्सएप भी है, उस पर कितना टाइम दे देते हो? पूरे दिन का पूछ रहा हूँ मैं। 24 घंटे में 10-15 मिनट, इसके अलावा कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं। तो तुम जो अदर एक्टिविटीज है उसमें कहाँ पर होते हो? क्या करते हो 24 घंटे में? 24 घंटे में क्या करते हो ऐसा कि तुम्हारी सेल्फ के ऊपर कुछ काम करा 24 घंटे में? कुछ खास नहीं है। तो हम भूल चुके हैं अपनी सेल्फ को। हम सिर्फ किस चीज पे लगे हैं? दुनिया की भाग दौड़ में आगे भागने के लिए कि स्किल सीख लें, ये सीख लें, वो सीख लें, और घर पे बैठ के सोशल मीडिया चला रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, जल्दी से 12 बजे 1 बजे और सो जाए। तो सेल्फ मैनेजमेंट पे हमें सबसे पहले फोकस करना होगा कि हमें करना क्या है। सेल्फ मैनेजमेंट सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आपने हेल्थ बना ली, कपड़े अच्छे पहन लिए तो ये सेल्फ मैनेजमेंट होगा। सेल्फ मैनेजमेंट में ये भी आता है कि तुम अपने गोल सेट करो। गोल सेट करो। सबसे पहले जिंदगी का मकसद क्या है? अभी तक तुम लोग इतने बड़े हो गए हो माशाल्लाह से, लेकिन किसी ने अभी तक गोल अपने सेट नहीं करे होंगे या उसको अचीव करने के लिए कोई एक पाथ नहीं बनाया होगा कि इसके जरिए मैं अपना गोल अचीव करूं। कितने लोग ऐसे हैं जिसने अभी तक गोल्स बनाए हुए और उसके ऊपर ही चल रहे हैं? बताओ जरा अपना गोल किस टाइम जाके तुमने अपना गोल सेट करा? कब ये अकल आई कि गोल बनाना जरूरी है, और उसके लिए पाथ कैसे चूज किया? खड़े होके बता दो, समझना नहीं। यहाँ आगे बता दो सबके सामने, ताकि बच्चों को पता चले कि गोल सेट करना कितना जरूरी है। आज से 20 साल पहले मैंने अपना गोल चॉइस किया था कि मकसद क्या है ज़िंदगी में, दुनिया में आने का। अल्लाह पाक ने ज़िंदगी की एक दफ़ा ही दी, उसके बाद तो चले जाना, उसके बाद के मामला थे वो हम पर मुनहसर नहीं कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन दुनिया में जो है हमें मालूम है कि हम खुद से क्या कर सकते हैं। मुख्तलिफ एक्टिविटी है। अगर कोई शख्स इंजीनियर है तो उसी लाइन में अगर चल रहा है तो बाकी मामला भी तो उसके साथ अटैच है, उसको भी तो देखना है। अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी है तो उसको हर तरीके से आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अटैच रहें। किसी मामला में पढ़ रहे हैं, ठीक है, रिश्तेदार हैं, उनकी फैमिली एक्टिविटी भी चलती रहती है, अखलाकियात चलती रहती है, किसी की ईमानदारी चलती रहती है। खुद की सेहत सबसे पहले मैटर करती है। आगे आप सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त है, तो आगे हर एक को टाइम दे सकते हैं, पढ़ने लिखने के मामला में भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। अच्छा, गोल क्या हमारा? कुछ ना कुछ मैंने अपना जो गोल बनाया हुआ ये है कि इंसानियत के लिए आसानी पैदा करना। सबसे पहले अपने करीबी जो लोग हैं, अपने इलाके, यहाँ से स्टार्ट लेना है और आगे तक जाना है। अगर मैं दुनिया में रहकर दुनिया से चला गया, अगर एक भी कोई ऐसा अच्छा अमल कर सका कि वो किसी इंसान के लिए आगे आसानी पैदा करेगा, तो वो मेरे लिए ये मेरा गोल है। तो इंशाल्लाह इसमें कामयाबी हासिल करने के लिए मुख्तलिफ पहलू से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।
तो हमें अब ये देखना है कि हमारे जिंदगी का मकसद क्या है, जिंदगी का गोल क्या है। अगर आप चाहते हो कि मैं 5 साल बाद आपको मैनेजर की सीट पे दिखूं, मेरी स्किल्स ऐसी हो कि मैं iOS में, मैं एंड्रॉइड में, मैं हर चीज में चीता हो जाऊं, तो लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना जरूरी है, सबसे पहले हमें उसके लिए एक गोल सेट करना जरूरी है। गोल क्या होता है, लॉन्ग टर्म भी होता है, शॉर्ट टर्म भी होता है। शॉर्ट टर्म गोल भी आप बना सकते हो कि मैं 6 महीने में अपने आप को ऐसा कर लूं। अब जैसे 2021 अभी आने वाला है, तो हमने सुना होगा, हम सब अपने अपने क्या करते हैं कि विश करते हैं कि 2021 में मैं ये काम छोड़ दूंगा या ये काम करूंगा। तो वो भी एक क्या होता है, गोल की जरूरत होती है। लेकिन अपने कैरियर के लिए गोल भी बनाना जरूरी है। ये गोल तो एक इन्होंने इंसानियत वाला गोल बता दिया, लेकिन एक कैरियर के लिए भी तुम्हारा एक गोल होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, मैं किस फील्ड में जाना चाहता हूँ। अब यहाँ जितने बैठे हैं सारे मेरे हिसाब से सारे आईटी फील्ड में नहीं जाएंगे आगे चल के। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि अभी ये आईटी सीख रहे हैं, इसलिए कि इनको किसी ने बता दिया इसका स्कोप ज्यादा है, इसको कर लो, इसको कर लो, इसको कर लो। लेकिन इन्होंने अभी गोल सेट नहीं करा कि मैं आईटी सीख क्यों रहा हूँ। ज्यादातर लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि हमें आईटी में आ रहा हूँ, लेकिन उनको ये नहीं पता आईटी में क्या करना है। तो गोल जब तुम अपना सेट कर लोगे कि मुझे आईटी फील्ड में इस ओहदे तक जाना है, तो फिर उसके लिए तुम क्या करोगे, अपने लिए रास्ते बनाओगे कि मैं अभी इस स्टेज पे हूँ, 20 साल का हूँ, 21 साल की उम्र में मुझे ये वाला कोर्स करना है, या 22 साल की उम्र में मेरा ये कोर्स कंप्लीट होगा। उससे पहले पहले मुझे 2-3 जगह पे इंटर्नशिप करनी है। ये क्या बन रहा है तुम्हारा, अब गोल सेट हो रहा है। अब तुमने क्या बोला कि मैं अभी चौथे सेमेस्टर तक जब तक जाऊं, तो मेरे पहले सेमेस्टर और दूसरे सेमेस्टर में जो मैंने पढ़ा है उसकी इंटर्नशिप में लाजमी करनी है। मुझे 1 साल में यहाँ पढ़ने के बाद लाजमी मुझे जॉब करनी है, फिर जॉब के साथ आगे पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। तो ये क्या करा तुमने, गोल सेट करा। अब जब तुम्हारा दूसरा सेमेस्टर कंप्लीट हो रहा होगा ना, उससे पहले पहले आप क्या करोगे, जॉब की सर्च पे लग जाओगे। अभी आप लोग जॉब का नहीं सोच रहे क्योंकि आपने कोई गोल ही नहीं बनाया हुआ। भाई गोल की मिसाल मैं अपनी देता हूँ। मैं और एक मेरा दोस्त थे, आज से तकरीबन 10 साल पहले की बात है, जब हम लोग जॉब पे लगे थे फर्स्ट टाइम। तो मेरी तनख्वाह थी उस टाइम 3000 और उसकी तनख्वाह थी 10,000। तो मैंने उससे पूछा, यार तू इतना आगे इतनी जल्दी कैसे बढ़ गया? मैं वहीं का वहीं हूँ, मैंने अभी स्टार्टिंग की तो मेरी तनख्वाह ये लगी है, और तू मेरे से 1 साल पहले लगा तो तेरी 10,000 तनख्वाह कैसे लग गई? उसने बोला तू अपनी जिंदगी का गोल बता मुझे। मैं चुप हो गया, मैंने बोला ये क्या चीज है? तो वो बोला तुमने अपना गोल ही नहीं बनाया हुआ, तो 5 साल बाद भी देखेगा ना तेरी 20,000 तनख्वाही होगी। क्यों होगी? क्योंकि तेरा कोई जिंदगी का गोल ही नहीं है। तेरे को कंपनी वाले जिस तरीके से चला रहे हैं उस तरीके से चलता रहेगा, और फिर जिस पैसे वो दे रहे हैं वो तेरे को लेना पड़ेंगे। मैंने अपनी जिंदगी क्या बोल रहा है, मैंने गोल बनाया हुआ है। बोल रहा है जब मैं मैट्रिक में था ना, तो मुझे पता था इंटर के आने के बाद मुझे इंटर से पहले पहले यहाँ नौकरी भी करनी है, और इसके बाद मुझे ताकि मेरे पास एक्सपीरियंस बढ़ता रहे, और मैं 5 साल बाद जब मेरा बीकॉम वगैरह कंप्लीट हो जाए तो मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस होगा, मैं डायरेक्ट 40-50 हज़ार पे जाके लग जाऊंगा। लेकिन तूने क्या करा, तूने इंटर कर लिया बिना कुछ करे, कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया। अब तू जॉब करने लग रहा है तो तेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, 0 एक्सपीरियंस है, तेरे को फिर तनख्वाह भी उसी हिसाब से मिलेगी। तो गोल क्या है हमारी जिंदगी में, बहुत जरूरी है। और गोल किसमें आता है, हमारी सेल्फ मैनेजमेंट में आता है। अगर आप मैनेज ही नहीं कर पा रहे अपने कैरियर को, अपनी जिंदगी को, तो फिर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज से ही, अभी इस सेमिनार से ही मैं उम्मीद करता हूं कि ज्यादातर बच्चे ऐसे यहाँ से निकल कर आए जो अपना कुछ ना कुछ गोल सेट करें। कौन कौन करेगा? आज ही अपने एक दिन में सेट नहीं हो जाता, सेट होने में 1 हफ्ता लग जाए, 2 हफ्ते लग जाए, लेकिन अपनी जिंदगी का कोई ना कोई एक गोल लाजमी चूज करो कैरियर के मुताबिक, कि मुझे आगे अभी 2 साल में, 1 साल में मैं अपने आप को कहां देख रहा हूं। इंटरव्यू में ज्यादातर ये सवाल होता है, लोग बोलते हैं बेवकूफ है कि फ्यूचर इसको कैसे पता, कि मुझे क्या पता मैं 5 साल बाद क्या होऊंगा। वो दरअसल इंटरव्यू में जो तुम्हारा सवाल होता है, ये लाजमी ज्यादातर सवाल होता है कि 5 साल बाद अपने आप को कहां देख रहे हो। तो वो सवाल वो आपसे ये नहीं पूछ रहे होते कि फ्यूचर में आप कहां देख रहे हो, वो तुम्हारा गोल जानना चाहते हैं। जो बेसिक उनका मकसद होता है वो ये होता है कि इसका कोई गोल भी है या नहीं है। तो इस सवाल से तुम्हारा अंदाजा लगा लेते हैं कि ये कोई बेगोल वाला बंदा है, तो उसको नौकरी पे क्या लगाएं, इसको अपना गोल ही नहीं पता। तो 5 साल बाद अपने आप को कहां देखने हो का मतलब क्या है कि आपका कोई एक गोल हो, तो आप बताते हो उसको कि मैंने ये करा है, मैं अभी इस तरफ आ रहा हूं, मैं आपकी कंपनी में ये करना चाह रहा हूं ताकि मैं आगे ये कर सकूं। तो फिर उसको पता चलेगा कि हाँ यार इसने एक प्लानिंग बनाई हुई है। कंपनी में ऐसे हर किसी को नहीं रख लेते कि इंटरव्यू देने गए और पास हो गए और बोलेंगे आ जाओ कल से काम पे। वो हर तरीके से तुम्हें आजमाता है। वो तुम्हारी पॉजिटिव थिंकिंग चेक करेगा, वो तुम्हारी सेल्फ स्टीम चेक करेगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस चेक करेगा, तुम्हारी टाइम मैनेजमेंट चेक करेगा। लेकिन अगर तुम किसी एक में भी फेल हो रहे हो तो वो तुम्हें भगा देगा। तो सेल्फ मैनेजमेंट में हमारे पास यही सारी चीजें आती हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है हमें। टाइम मैनेज यहाँ पे किसी का भी नहीं है।
11 बजे सेमिनार का बोलेगा, कोई 11:30, कोई 11:45, कोई 12। तो हमें टाइम मैनेजमेंट पे भी फोकस करना है। सबसे पहले आपको सेल्फ मैनेजमेंट के लिए अपनी स्ट्रेंथ जाननी है। अल्लाह ताला ने एक इंसान में 34 से 35 स्ट्रेंथ रखी है, तो उसमें से कोई एक स्ट्रेंथ ऐसी है जो सब में डिफरेंट है। उस एक स्ट्रेंथ को पहचानना है हमें। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि क्या आप कैसे समझाऊं कि वो फला का बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है तो मैं भी अपने बेटे को इंजीनियरिंग ही कराऊंगी। वहीं से हमने उसको बर्बाद करने का सिलसिला शुरू कर दिया कि उसका बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है तो मेरा बच्चा भी इंजीनियरिंग करेगा, उसका बच्चा मेडिकल में जा रहा है तो मेरा बच्चा भी मेडिकल में जाएगा। तो इससे क्या करा आपने, वहीं से उस बच्चे को तबाह करना शुरू कर दिया, उसके गोल को तुमने बर्बाद कर दिया। अब उसको तुम जबरदस्ती इंजीनियरिंग पढ़ाया जा रहे हो, इंजीनियरिंग पढ़ाया जा रहे हो, वो सेटिस्फेक्शन उसको मिल ही नहीं रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि उसका गोल कुछ था। माँ बाप भी आजकल इसमें बहुत बड़े जिम्मेदार हैं कि उसको अपने बच्चे को अपने गोल उनसे पूछते ही नहीं है कि उनका क्या गोल है। वो देखते हैं इसमें बच्चे ने मैट्रिक करा, इसको हम यहाँ पे एडमिशन कराते थे टेक्निकल में और इसमें मैकेनिकल बनाते थे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवा देते, या इसको हम यानी सिविल इंजीनियरिंग करा देते। बच्चा तो पहले बेवकूफ है, उसको पता ही नहीं कि मेरा गोल क्या है। वो अम्मा अब्बा ने क्या करा, उसका बेटा कर रहा है, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो ऐसा करवा रहे हैं, तो मतलब इसमें फायदा होगा, इसको भी लगा दो। अब उसका क्या हुआ, उसका बच्चा तो इंटरेस्टेड था उसी इंजीनियरिंग में, वो पास हो गया 2 साल में, और वो जिसने देख के लगवाया वो 5 साल से वही इंजीनियरिंग के पेपर ही दे जा रहा है, पास नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसका वो गोल ही नहीं है। गोल सेट करना जरूरी है। हम एक घर भी बनाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले उसका नक्शा बनाते हैं कि मेरा बेडरूम यहाँ होगा, मेरा बाथरूम यहाँ होगा, मेरा गेस्ट रूम यहाँ होगा, स्टोर रूम यहाँ होगा, पार्किंग यहाँ होगी। नक्शा बनाते हैं किसके लिए? घर के लिए भी। लेकिन अपनी जिंदगी के लिए हम कुछ नहीं बना रहे कि मैं यहाँ आऊंगा, 1 साल बाद यहाँ होऊंगा, 1 साल बाद यहाँ होऊंगा, ऐसा हमने नहीं सोचा हुआ। एक घर बनाने के लिए हम इतने नक्शे बना रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अपनी जिंदगी को हम क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। किसी एक के पास भी अभी तक ऐसा नहीं होगा कि कोई गोल हो। तो आज से हमें क्या उम्मीद कर रहा हूं मैं कि आप लोग अपने अपने गोल को सेट करोगे कि 1 साल बाद मुझे कहां पे होना चाहिए। तो अगले सेमिनार तक इंशाल्लाह आप लोगों के पास ये जवाब होना चाहिए कि क्या हो। तो अपने आप अपनी सेल्फ में आपको क्या करना है, थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, ज्यादा नहीं करनी, थोड़ी सी चेंजेस करनी है। अगर आप अपनी जिंदगी में रोजाना बस 0.5 या 0.01 0.02 भी चेंजेस करेंगे ना, तो इसका इम्पैक्ट पूरे साल में बहुत बड़ा हमारे पास निकल कर आएगा। तो हमें क्या करना है, अपने लिए गोल सेट करना है। सेल्फ मैनेजमेंट में पहली चीज जो है गोल सेटिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है। गोल सेट करा हुआ तुमने कोई? हमारी बात करें, बस गुजर गई है। कोई आईडी नहीं, सभी इंशाल्लाह देखेंगे कीजिए। गोल इंसान इसमें बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो उसके बाद हम देखते हैं क्या चीज आती है। टॉपिक्स हमारे पास जो थे हमने अभी इस पे बात करी है कैरियर प्लानिंग पे। तो कैरियर प्लानिंग क्या करनी है, हमें गोल से करनी है। सही है, सब बच्चों का अपना अपना एक गोल लाजमी होना चाहिए। तुम पढ़ रहे हो, पढ़े लिखे लोगों में और जाहिल में कुछ तो फर्क होना चाहिए। एक बंदा जो अपनी जिंदगी गुजारे आ रहा है, उसके पास तो नॉलेज की कमी है ना। तो वो गुजारे आ रहा है, उसको पता ही नहीं है गोल क्या होता है, उसको करियर का पता ही नहीं है। तो उसको पता ही नहीं है 5 साल बाद में कहाँ होगा, 10 साल बाद कहाँ होगा। आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हो, आप लोग एक IT स्किल सीखने आए हो, आप लोगों के अंदर इतना शऊर होना चाहिए। शऊर का मतलब ही सेल्फ है। सेल्फ शऊर के बगैर अधूरी है। सेल्फ सिर्फ क्या है, सेल्फ तो पागलों के पास भी होती है, लेकिन उन्हें नहीं पता होता हमें किस तरीके से मैनेज करनी है, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, शऊर की कमी होती है। तो सेल्फ जब हमारी कंप्लीट होती है, जब हमारे अंदर शऊर आ जाता है। शऊर क्या होगा, आपके इखलाक से पता चलेगा, आपके बैठने के तरीके से पता चलेगा, आपके उठने के तरीके से, आपके बात करने के तरीके से पता चलेगा। अब आप लोग क्या करते हो, क्लास में आके ऐसे बैठे होते हो कि जैसे लगता है कि ये घर में बैठे हैं किसी सोफे वगैरह पे। टीचर से कैसे बात कर रहे हो तो वो अलग ही दिख रहा होता है। तो ये क्या है, हमारी सेल्फ मैनेजमेंट में शऊर की कमी आ गई है। तो सेल्फ खाली रखना कोई बड़ी बात नहीं है, पागलों के पास भी होती है सेल्फ, लेकिन उनके पास क्या नहीं होता, शऊर नहीं होता। शऊर क्यों नहीं होता, क्योंकि उनका दिमाग नहीं होता बेचारों का। तो वो कपड़े पहने हो ना पहने हो, मट्टी में बैठे हो, तो उनको क्या है पता ही नहीं है, क्योंकि उनके अंदर शऊर नहीं है। हमें जो उनसे डिफरेंट करती है वो क्या चीज करती है, शऊर। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपना शऊर खोते जा रहे हैं सारे।
कोई क्लास में आ रहा है मजाक मस्ती में लगे हुए, कोई बाहर से बंदा आ रहा है तो बंदा देखे कि नहीं यार ये हमारी टीचर की इज्जत रखवाने के लिए ही हम चुप होके बैठ जाएं, हम ऐसा बिहेव करें कि वाकई हम पढ़ लें, या नहीं भी पढ़ ले हो तो बंदा बाहर से कोई अंदर इंटर होता है ना, जो बंदा बाहर का, तो इंसान खुद ही बिल्कुल सीधा होके बैठ जाता है कि नहीं कि हमारे टीचर की रिस्पेक्ट है। आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, टीचर को बोला जाएगा कि यार तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सामने ऐसे हरकत है, तो इससे क्या होगा, टीचर की जो अपनी सेल्फ है ना, तुम्हारी सेल्फ खराब है, तुमने क्या करा, टीचर की करवा दी, सिर्फ किस वजह से कि तुमने उनके सामने इज्जत नहीं रखवाई उनकी। तो टीचर जो अपनी सेल्फ बना रहा है, सेल्फ एक ऐसी चीज है बंदा उसके लिए जान भी दे देता है। अगर आपको अपनी सेल्फ का अंदाजा हो जाए ना, कि अपनी शऊर का अंदाजा हो जाए कि मैं क्या हूँ, तो उसके खातिर ना बंदा जान दे देता है। कुछ जगह ऐसा सुना होगा कि नाक नहीं कटनी चाहिए, गर्दन कट जाए, तो वो नाक जो होती है ना वो तुम्हारी सेल्फ है, तो उसके अंदर शऊर आना लाजमी है। जब तक शऊर नहीं है इंसान में तो तुम भी पागल हो, जाहिल हो। तो सेल्फ हमें अपनी क्या करना है, मैनेज करनी है, हर तरीके से मैनेज करनी है, फिटनेस की तरीके से भी करनी है, शऊर भी लेकर आना है अपने अंदर। अब ऐसा बिहेव दिखना चाहिए क्लास के अंदर कि लगे कि तुम उन लोगों से डिफरेंट हो गए हो। जो आज ये सेमिनार में यहाँ मौजूद है, मैं इनके अंदर तो ये देखना चाहता हूँ कि वाकई इनको शऊर आया, इन्होंने यहाँ के सेमिनार से कुछ फायदा उठाया, अपनी सेल्फ के अंदर कुछ चेंजिंग लाए। वो मैं खुद देख के बता दूंगा कि हाँ इस बंदे में इतनी चेंजिंग आई है या नहीं आई। अगर चेंजिंग नहीं लाओगे तो मैं तुम्हारी मिसाल किससे दे रहा हूँ, एक जाहिल से दे रहा हूँ, एक पागल से दे रहा हूँ। कि जाहिल और पागल में किस चीज का फर्क है, सिर्फ शऊर का। शऊर क्या है, आप लोगों में, क्योंकि आप लोगों पढ़े लिखे, सही है, तो उसके अंदर शऊर लाना आपका काम है। उसके बाद आते हैं हम सेल्फ एस्टीम पे। सेल्फ एस्टीम होता है हमारा खुद एतमादी, कि हमारे अंदर कितनी भरोसा है अपने ऊपर कि मैं ये कर सकता हूँ। सेल्फ एस्टीम हमारी क्या होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। कुछ मैंने देखा इस उम्र में आगे ना बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर फेल हो रहे होते हैं। क्या करते हैं, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, लेकिन जब उनको करवाओ उन्हें कुछ भी नहीं आता था, तो वो हम चले जाते हैं किस तरफ, ओवर कॉन्फिडेंट की तरफ। सेल्फ एस्टीम ऐसी होनी चाहिए, खुद एतमादी अपने अंदर ऐसी स्ट्रॉन्ग पावर होनी चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, तो वाकई करना भी आना चाहिए। ये नहीं मुंह से तुमने बोल दिया कि मैं ये भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको आता कुछ भी नहीं है। तो अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करो। खुद एतमादी किससे आएगी, जब तुम्हारी सेल्फ इजाजत देगी, तुम्हारा ज़मीर इजाजत देगा कि हाँ मैं इस लायक हूँ। तो सेल्फ को मजबूत करना है तो खुद एतमादी अपने अंदर आएगी तुम्हारे। जी रिफान सर, मुझे इस चीज़ का कैसे पता चलेगा कि ये मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? किसी चीज़ को अगर मैं करने का गोल करता हूँ, मैं उस चीज़ को करने की कोशिश करूँ, लेकिन बाई द एंड आप अगर इस चीज़ को देख रहे आप बोले ये तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, मुझे कैसे पता चलेगा? हाउ डू आई नो? ये कैसे जानूंगा? आप इस बारे में मुझे पहले ये बताओ, अगर तुम किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हो, जी सर। चढ़ना है, जी सर। तुमने ये सोच लिया कि मुझे चढ़ना है, जी सर। लेकिन जब चढ़ने का बोला तुमने उसके लिए कोई प्लानिंग की थी? वैसे मैं प्लानिंग करूँगा सर, चढ़ने के लिए लाभी बाद मेरे पास इक्विपमेंट होगा, मैं इक्विपमेंट के बगैर तो नहीं चढ़ सकता। तो बस आपको प्लानिंग करनी है उस चीज के लिए। मैंने बोल तो दिया कि मैं यहाँ जाके ऊपर चढ़ जाऊंगा, उसने मेरे को जब ले जाके खड़ा करा, मेरे पास क्या थी, प्लानिंग ही नहीं थी। मैंने बोला बस चढ़ जाऊंगा, उसने बोला चढ़ के दिखाओ। अब मेरे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, मेरे पास कोई औजार नहीं है, कोई रस्सी नहीं है, तो ये क्या हो गया, ओवर कॉन्फिडेंस, बस मैं चढ़ जाऊंगा। अब तुमने जो करा ना, तुमने बोला कि चढ़ जाऊंगा, लेकिन तुमने खुद एतमादी पे बोला। क्यों बोला? क्योंकि तुम्हारे पास इक्विपमेंट मौजूद थी, तुम्हारे पास पूरी प्लानिंग थी कि मैं इस तरफ से जाऊंगा तो पहुंच जाऊंगा, इस तरफ से जाऊंगा तो मुश्किल में पड़ जाऊंगा। लेकिन जो ओवर कॉन्फिडेंट होता है ना, वो सिर्फ ये बोलना जानता है कि मैं कर लूंगा, लेकिन उससे हरगिज नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको ये भी नहीं पता कि डेंजरस कहां से। वो सिर्फ किसमें पागल हुआ है कि मैं कर लूंगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है, शऊर की कमी है। शऊर आपके अंदर आएगा कैसे? अब शऊर आया जब भी तो तुमने प्लानिंग करी कि मैं इस जगह से जाऊंगा, इतने गज मेरे पास रस्सी होनी चाहिए, इस तरीके के मेरे पास हुक होने चाहिए, तो मैं इस पहाड़ पे क्या कर सकता हूँ, सर्वाइव कर सकता हूँ, वरना नहीं कर सकता। समझ आया कि ये चीज किस लिए जरूरी है? पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है? हाथ उठा के बताओ, क्या सोचते हो पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में? किसी को भी नहीं पता क्या पॉजिटिव थिंकिंग? यार किसी के बारे में अच्छा वो रखना, किसी के बारे में नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग की बात हो रही है। अपने आप को जज करोगे तो किसी के बारे में तभी अच्छी सोच रख सकते हैं। किसी की यहाँ पे अभी बात नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है? बी पॉजिटिव थिंकिंग।
अच्छा सोचना, पॉजिटिव सोचना। तो पॉजिटिव थिंकिंग हमारी सेल्फ के लिए बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव थिंकिंग हमारे अंदर आजकल के बच्चों में किसी में भी नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, इसका क्या हमें यानी कि नुकसान है कि हम अगर पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रखते तो हमारा एट द फ्यूचर हमें इसका क्या नुकसान होगा, या हमारी रियल लाइफ में हमको इसका क्या नुकसान होगा? यार मैंने बड़े बूढ़ों से सुना है और एक ये बचपन से सुनता हुआ आ रहा हूँ एक बात, और ये हकीकत भी है कि आप जैसा सोचते हो ना आपके साथ वैसी होता है। ये बहुत बड़ी बात है जो एक बुजुर्गों ने बचपन से करते हुए आ रहे हैं, हम सुनते हुए आ रहे हैं कि आपकी जैसी थिंकिंग होगी आपको वो चीज लाजमी मिलेगी, देर से मिले जल्दी मिले, लेकिन आप जैसे होगे ना, जैसा सोचोगे आपको वैसा मिलेगा। आपने सोचा कि मैं पढ़ रहा हूँ और सारी एक्टिविटीज छोड़ दी, तो पढ़ाई में तुम्हारे अच्छे नंबर आ गए, लेकिन तुम अदर एक्टिविटीज में, अपनी फिटनेस में, अपनी हर चीज में क्या हो गए, जीरो हो गए। क्योंकि तुमने क्या सोचा था सिर्फ कि मुझे अच्छे नंबर चाहिए, तुमने उसी की तैयारी करते रह गए। तो पॉजिटिव थिंकिंग आपके अंदर बहुत जरूरी है। आप नेगेटिव थिंकिंग ज्यादातर बच्चों में ये होती है, नहीं यार मैं ये नहीं कर सकता। अभी मैं 10 बंदे यहाँ बच्चे बैठे हुए ना, मैं यहाँ बुलाऊं और बोलूं 10 मिनट की यहाँ पे स्पीच देनी है, आधे बच्चे वहीं से मना कर देंगे, सर मुझे यहाँ नहीं बुलाइएगा सामने। हमेशा तुम्हारे साथ ही रहते हैं, ये बातचीत कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है, एक लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, एक सेमिनार हो रहा है, सब देख रहे हैं। अभी मैं यहाँ किसी को भी बुलाऊंगा ना, बोलूंगा 10 मिनट बोलो, तो वो क्या होगा अंदर से कि मैं नहीं कर सकता, हालांकि कर सकता है वो। अभी मैं यहाँ से चला जाऊंगा ना, सर चले जाए, लाइव टेलीकास्ट बंद हो जाए, तो वो यहाँ खड़े होकर तुमसे दसियों मस्तियां कर रहा होगा, दसियों बातें कर रहा होगा, लेकिन अभी इस टाइम नहीं कर सकेगा। ये क्या है, नेगेटिव थिंकिंग कि मैं नहीं कर सकता, कि यहाँ सर खड़े हुए हैं। ये डर इंसान के अंदर जो होता है ना, बहुत खतरनाक चीज है। इस डर पे हमें काबू पाना है। डर पे काबू किससे पाएंगे, अपनी सेल्फ से पाएंगे। सेल्फ को अपने, जब हमारे अंदर सेल्फ स्टीम आ जाएगा, खुद एतमादी आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे, कहीं भी खड़े होकर कोई भी बोलेगा आराम से बोल सकते हैं। लेकिन अभी हम क्या है, हमारे अंदर क्या है, सेल्फ स्टीम कमी है, हमारे अंदर क्या है, बोलने की, पॉजिटिव थिंकिंग की कमी है। अब हम क्या करते हैं, आधे से ज्यादा बच्चे डर रहे होते हैं, हर चीज में डर रहे होते हैं। कोई भी स्टेप लेने में सबसे पहले हम क्या करते हैं, डरते हैं, और जो डरता है ना वो फिर आगे नहीं बढ़ता। सीधी सी बात है, हमारी मार्केटिंग में, हमारी सेल्स में यही बोला जाता है कि जो इंसान डर गया वो मर गया, और ये हकीकत है, ये बचपन से हम सुनते हुए आ रहे हैं, जो डर गया वो मर गया। तो हम क्या करते हैं, आधे से ज्यादा लोग डरते हैं, यार वहां जाना है, यार मैं नहीं जाना, डर गया। डरना नहीं है यार, मुझे मैनेजर बनना है। अभी कभी यहाँ पे जितने बैठे ना, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मुझे मैनेजर बनना है, क्योंकि पता है क्या सोच रहे होते हैं, यार मैं तो अभी क्या हूँ, इंटर भी नहीं करा हुआ मैंने, और मैं मैनेजर बनने के ख्वाब देख रहा हूँ, या मैं अपनी कंपनी खोलूंगा। किसी एक ने भी ऐसा ख्वाब देखा कि मैं अपनी कंपनी खोलूंगा 5 साल बाद? 10 साल बाद सोचा था ना, 10 साल बाद अभी सोचा है कि 10 साल बाद खोलोगे, यहाँ आने के बाद सोचा है कि अपना एक सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह होना चाहिए। तो ये क्या करा, अब इसके लिए ये भी तुमने एक गोल बनाया है अपना, अब इसको अचीव करने के लिए तुम्हें पूरी प्लानिंग करना पड़ेगी। उस प्लानिंग के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ अभी कितने लोग हैं, किसी ने ऐसा सोचा कि मैं 10 साल बाद की वही अपना कंपनी का एमडी होऊंगा, या 5 साल बाद कंपनी का एमडी होऊंगा, या मेरी अपनी कंपनी चल रही होगी, या मैं मैनेजर होऊंगा? नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंट ही नहीं है, हम अपने आप को इस लायक ही नहीं समझते कि हम मैनेजर होंगे। ऐसा है? सबसे पूछा हूँ, एक आवाज जवाब दो। नहीं है ऐसा? तो तुम समझते हो तुम मैनेजर बन जाओगे 5 साल बाद? ये तो ओवर कॉन्फिडेंट है। अगर मैं तुमसे पूछूं 5 साल बाद तुम मैनेजर हो गए, उसकी प्लानिंग बताओ, फिर क्या बताओगे? आ जाओ रोमान, बताओ जाओ। इंसान कॉन्फिडेंट होता है, पर हेजिटेट फील करता है कि यार आया क्या इस पर्टिकुलर टास्क के लिए मैं हूँ, सर्वाइव कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। ये नेगेटिव थिंकिंग आ गई ना कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। रात भी यहीं सो जाऊंगा। तो उसके लिए गोल चाहिए ना तुम्हें। गोल के लिए तुम्हारी प्लानिंग। आसिफ ने मुझे बोला कि मैं 10 साल बाद कंपनी खोलूंगा, तो इसको भी बहुत हेजिटेट होगा कि यार मैं कैसे खोल पाऊंगा, मैं क्या करूंगा। लेकिन जब आसिफ के पास एक प्लानिंग होगी ना कि 1 साल में मुझे इतने रुपए करना है, 2 साल में मुझे इतने रुपए करना है, और इस कंपनी से मुझे बच्चे उठाने हैं, या अपने जो मेरे 2 अच्छे स्किल्स वाले हैं उनको अपने कांटेक्ट में रखना है, कि कल को अगर मैंने खोला भी तो इन्हीं लोगों को कांटेक्ट करके, भरोसे वाले बच्चे हैं, ये काम अच्छा कर लेते हैं, तो मैं इनको। तो ये क्या हो रहा है, पूरी प्लानिंग हो रही है ना, तो इसकी हेजिटेशन खुद ही खत्म हो जाएगी। ये खुद सोच ले, फिर इसको पता है कि मेरे को सिर्फ जगह लेनी है, मेरे पास बंदे भी हैं, मेरे पास खुद भी, मेरे पास स्किल्स हैं। अब इसको खोलना भी, इसने पहले खुद एक्सपीरियंस लेना आया ना, खुद स्किल्स पहले सीख रहा है। हालांकि मालिक बैठ के काम नहीं करेगा,
मैं किसी कंपनी का मालिक हूँ तो मैं कोई मशीनें जाके थोड़ी चलाऊंगा कोई सी, या मैं खुद बैठ के थोड़ी बना रहा हूँ। लेकिन आपको अगर कोई चीज़ करनी है तो उसके लिए आपको पहले वही चीज़ फील भी करनी है, मतलब अपने ऊपर वो चीज़ गुजरेगी तो आप कर सकोगे। अब आप कोई कंपनी खोलना चाह रहे हो तो उस कंपनी में ना सबसे नीचे दर्जे का जो लेबर होती है वहां से काम स्टार्ट करना पड़ेगा। भले आप बहुत अमीर हो, लेकिन अगर आप कंपनी को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो ना तो आप उस लेवल से काम करो, बिल्कुल निचले लेवल से, ताकि आपको पता चले कि एक लेबर जब आती है तो उसको किस मुसीबत का सामना होता है, किस मसाइल का सामना होता है। तो फिर आप समझ पाओगे अच्छे तरीके से कि लेबर के साथ मुझे कैसा चलना है कि मेरी कंपनी ग्रो हो। जी जैसे गोल की बात है ना, गोल सेट करना, तो मेरा गोल मैंने मैट्रिक क्लास के बाद ही सेट कर दिया था कि मुझे जो है ना रियल एस्टेट बिजनेस नहीं करना। मैट्रिक क्लास तक मैं ये सोचता था कि मैं यार कोई फौज में जाऊँगा, पुलिस में जाऊँगा, इसमें जाऊँगा, लेकिन जैसे मैंने मैट्रिक कर लिया फिर मैंने सोचा कि कोई गोल होना चाहिए मेरा जिसको मैं अचीव कर सकूँ। तो मैं बहुत सोचा लेकिन कुछ समझ नहीं आता। मैं हमें दुबई में रियल एस्टेट का बिजनेस चला था, तो उसको मैंने देखा, तो उसका लाइफ स्टाइल मैंने देखा ना, उससे इंस्पायर होकर मैंने कोई गोल बनाने के बनना है तो रियल एस्टेट बिजनेसमैन बनना है। तो फिर इसके लिए जो पढ़ाई थी वो मैंने अपनी चेंज कर ली। मैंने कंप्यूटर साइंस में जो है मैट्रिक किया, उसके बाद जो है मैंने अपना जो फील्ड था वो कॉमर्स का चूज़ कर लिया। मैंने नाजिमाबाद के कॉलेज से जो है गवर्नमेंट कॉलेज से, इससे मैंने कॉमर्स में इंटर कर लिया। अब जो आगे मैं जा रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में BBA में दाखिला ले रहा हूँ। मैंने परसों ही जो है वफा के उर्दू में फॉर्म भर दिया उसके। तो तुम्हारी प्लानिंग के मुताबिक सब चल रहा है? सब प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। अब जो मैं BBA करूँगा तो उसके लिए उसके बाद मुझे जाना है, मुझे यहाँ पर रियल एस्टेट का बिजनेस नहीं करना, क्योंकि पाकिस्तान में उसके इतना स्कोप नहीं है। यहाँ पर रियल एस्टेट को क्या समझा जाता है कि ये कोई स्टेट एजेंसी वगैरह चलाना, ये उसको रियल एस्टेट समझते हैं। हालांकि बाहर जाओ तो पता चलता है कि रियल एस्टेट की बिजनेस जो है ना वो कितनी जो है स्कोप है उसकी, कितना वो चल रहा है। तो मैं जाके दुबई में रियल एस्टेट का बिजनेस करूँगा और BBA करने के बाद मैं MBA की जो डिग्री हासिल करूँगा वो दुबई से हासिल करूँगा। वहाँ हम के साथ रह के 2 साल उसके साथ काम करूँगा और वहाँ से पढ़ाई भी करूँगा, ताकि कुछ समझ भी सकूँ कि किस तरह करना है और किस तरह चलना है। अब इसके लिए जो लोगों से कम्युनिकेशन स्किल जो है वो भी ज़रूरी होती है। तो इसके लिए जो है मैंने स्कूल में दाखिला लिया, स्कूल में टीचिंग भी की, 1 साल मैंने टीचिंग भी की, ताकि मुझे जो है लोगों से बात करने भी, लोगों के सामने चल कर मैं डरूँ नहीं। फिर तो उसके लिए मैं जब स्कूल में गया, मैंने स्कूलर से बात ही करती कि मैं यहाँ कोई सैलरी वगैरह के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने फ़ायदे के लिए, ताकि मेरा भी कोई फ़ायदा हो और बच्चों को भी मुझसे कोई फ़ायदा हो। और मैंने उनको जो पढ़ाया वो भी पढ़ाया इंग्लिश सब्जेक्ट, क्योंकि इंग्लिश का जो कोर्स मैंने किया हुआ है, मुझे पता था कि आगे जाके इंग्लिश मेरे काम आने, तो उसके लिए मैंने इंग्लिश कोर्स भी कर दिया। अब जो इंग्लिश कोर्स हो गया मैं यहाँ पर आ गया। अब BBA के तो करना ही है, लेकिन उसके साथ मैं IT का डिप्लोमा भी क्यों कर रहा हूँ, ये भी आपको बता दो कि BBA तो मुझे करना है। अब करके मैं सिर्फ अपनी कुर्सी पर तो नहीं बैठ सकते कि बस लोगों को हुक्म देता था तुम मेरा काम करो, तुम करो, खुद भी मुझे करना कुछ होगा। तो इसके लिए मैं IT का डिप्लोमा जो है ये कर रहा हूँ, ताकि कंप्यूटर का जो कुछ काम है वो मैं खुद भी कर सकूँ। तो इसके लिए मुझे किसी को रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं IT का डिप्लोमा भी साथ में कर रहा हूँ। अब आगे जाके जो यूनिवर्सिटी शुरू होगी तो उसमें पढ़ाई करूँगा, उसके साथ मैं यहाँ से IT का डिप्लोमा भी कर रहा हूँ साथ ही साथ में। तो जैसे मेरा BBA कम्प्लीट होगा, IT भी कम्प्लीट हो चुका होगा, तो उसके बाद जाके मुझे दुबई में जाके जो है पढ़ाई और करनी है और वहाँ के साथ थोड़ी सी वो जो है सीखना है। उसके बाद जो अपना खुद 2 साल जो पूरे हो जाएंगे, उसके बाद अपने बिजनेस खोलना। ये होता है रियल गोल कैरियर का, जो हमारा सेट करना होता है। इसने मास्टर के प्लानिंग को इसने क्या करा, तुम्हें मास्टर की प्लानिंग बता दी कि मैं मास्टर अभी तुम कौन से लेवल पे हो, BBA करोगे, इंटर हुआ है तुम्हारा, ये अभी इंटर लेवल पे है, लेकिन इसने 5 साल बाद का भी बता दिया कि मेरा MBA कहाँ से होगा। ये क्या है, इसका एक लॉन्ग टर्म गोल है। इसने अपना एक गोल सेट किया हुआ है अपनी लाइफ का कि मुझे ये करना है। अगर आपका लाइफ सेट हुआ, अगर आपका गोल सेट हुआ है ना लाइफ में, तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप अपना गोल अचीव कर सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या है, आपको अपना गोल पता होना चाहिए। गोल पता होगा तो आपकी थिंकिंग पॉजिटिव बनेगी, आपकी खुद एतमादी बनेगी कि आपको पता है कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए इतनी परसेंटेज रिक्वायर्ड है। लेकिन तुम्हें पता हो तो कि मुझे यूनिवर्सिटी में जाना भी है और इस फील्ड में जाना है, तो तुम आगे जाओगे ना। अब इसने जब कॉमर्स ली थी मैट्रिक के बाद, तो इसने सोच लिया था मुझे BBA में जाना है, तो इसने इंटर में उसी हिसाब से मेहनत की होगी कि मुझे इतने नंबर आए कि मैं इस यूनिवर्सिटी में इतने नंबर चाहिए होते हैं और मेरे इतने आने चाहिए। तो गोल से हमें कितनी आसानी हो जाती है, हमारा वर्क कितना ईजी हो जाता है। और गोल से सेट करने से हमारे पास और चीज़ें निकल के क्या आती हैं, पॉजिटिव थिंकिंग आती है कि नहीं यार मुझे ये अचीव करना है, मैं इसके लिए काम करूँगा। आप उन लोगों से दूर रहोगे जो आपके गोल के बीच में आ रहे होंगे, लेकिन जब आपको गोल ही नहीं पता तो आप सबके साथ वैसे रहोगे।
और अगर आप एक रिसर्चर ने बताया था कि आपका फ्यूचर जब स्टार्ट हो रहा होता है, कैरियर जब स्टार्ट हो रहा होता है, तो आप 5 साल बाद उन्हीं लोगों के साथ होते हो, उन्हीं लोगों के लेवल पे होते हो जिनके साथ आप 5 साल गुजारते हो। तो तुम अपने दिमाग में ज़रा एक दफ़ा ये सोचो कि आपकी जो अभी गैदरिंग चल रही है 5 साल बाद उन्हीं लोगों के साथ होगे, तो वो कैसे लोग हैं और 5 साल बाद तुम्हें कहाँ लेके जाएंगे। जिनके साथ अभी तुम्हारा करियर स्टार्ट हो रहा है, जो तुम्हारे मेट होंगे, क्लासमेट होंगे, तुम्हारे कोचिंग के मेट्स होंगे, जिनके साथ तुम्हारा ज़्यादा टाइम पास होता है, खाली कोचिंग की हद तक नहीं, बाहर भी हो, तुम्हारे रियल में दोस्त हैं, तो तुम क्या सोचते हो कि वो 5 साल बाद कहाँ होंगे? सब बताओ इसका जवाब। जो तुम्हारी गैदरिंग है, जिसके साथ तुम ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हो, तो वो 5 साल बाद किस लेवल पे होंगे? क्योंकि तुम्हारा लेवल उन्हीं से फिर वो मैच करेगा। तुम्हारी गैदरिंग बताओ ना। तो बिल्कुल ही अलग, आपकी इसमें कोई बात ही नहीं, आप दुनिया में आप नहीं हो, एग्जिट नहीं करते। कोई तो होगा, कोई तो रीजन होगा कि गैलरी के अलावा मेरी गैलरी तो भाई आप अगर टीचर की दुकान पे बैठते हो तो आपके पास का खुशबू खुद ही आना शुरू हो जाती है, मैं यही कह रहा हूँ। समझे। और अगर आप पान की दुकान पे बैठते हो ना, तो कत्थे की निशानी आपको मिलेंगे, वहाँ पे कोई खुशबू नहीं मिलेगी। तो इससे बड़ी मिसाल कोई नहीं होगी आपकी गैदरिंग की, कि आपका कैरियर आपकी गैदरिंग पे बहुत डिपेंड करता है। अगर वो जैसे लोग हैं वो आपको अगर अच्छी तरफ लेके जा रहे हैं कि यार मैं सीए करना चाह रहा हूँ, तू भी सीए में चल, और उसका तेरा दिमाग सीए में नहीं है तो मार्केटिंग आजकल नहीं हुई है, नेटवर्क मार्केटिंग, इसमें चल। सर गैलरी से क्या हो रहा है? कॉलेज स्टूडेंट या गली के गुंडे जो आपके साथ रहते हैं, कुछ तो होगा ना गैलरी, जो आपके साथ रहते हैं, दोस्त तुम्हारे, मेरे गली के मेरे लोग बैठते हैं, वो बिल्कुल ही मेरे हैं, तो मैं उनकी गैलरी क्या करते हैं, बहुत बड़ा कोई वो नहीं वेला, जिसके साथ तुम ज्यादा अपना टाइम लगाते हो ना, जो तुम्हारी गैदरिंग का मतलब हर बंदा गैदरिंग में नहीं होता। मैं 10 लोगों के साथ बैठता हूँ ना, मेरी 10 लोगों से गैदरिंग नहीं है। गैदरिंग एक ही होती है जिससे क्लोज फ्रेंड जिसको बोलते हैं ना। पता नहीं कहाँ रखा हुआ नहीं, तो है। तुम्हारे पास और ज्यादा चांस है कुछ करने का, क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी नहीं है, तुम्हारा अपना दिमाग है, तुम्हें खुद प्लानिंग करनी है। लेकिन इसके भी नुकसान है, क्योंकि दोस्त जो होता है ना वो तुम्हें मोटिवेट भी करता है। तुम एक काम करने के लिए जब जाओगे ना तो तुम मशवरा लाजमी करते हो। अपने क्यों ज़रूरी है? अपने इसलिए ज़रूरी है कि हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि वो अपने एक जान पहचान बनाए, अपनी दोस्ती यारी बनाए, अपनी इज्जत बनाए। ये मैस्लो की जो थ्योरी है ना, उसके अंदर हमारा 4थे नंबर पे किसी का ये आता है कि आपकी इंसान जो होता है क्या चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें, लोग उसे जानें, वो उसे जाने, आपस में मोहब्बत हो, आपस में भाईचारा हो। तो ये हर बंदा चाहता है। लेकिन आपका अगर दोस्त है ना, तो आप अपने दोस्त के साथ लाजमी बात करते हो इस बारे में कि यार मैं इंटर के बाद ना यहाँ जाना चाह रहा हूँ। लेकिन हर दोस्त से ये बातें नहीं की जाती, कुछ होते हैं क्लोज फ्रेंड। मैंने तो इतना पढ़ा है कि किसी रिसर्चर के बारे में कि वो रिसर्चर कहता है तेरा सबसे अच्छा दोस्त तेरी बुक है। लेकिन कुछ सवाल के जवाब बुक नहीं दे पाती जो रियल लाइफ में मिलता है। तुम जब कोई कारोबार करने जाओगे ना, और ये सबसे गलत बात है, तुम कोई कारोबार करने जाओगे ना तो तुम उस कारोबारी बंदे से पूछोगे जो कारोबार कर रहा होगा, ना कि तुम बुक में देखोगे। हमारे जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मेरी नज़र में तो यही चल रहा है आजकल कि यूनिवर्सिटीज में वो टीचर बिजनेस पढ़ा रहे हैं जिनका खुद का बिजनेस नहीं है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ कि जिसका खुद का बिजनेस नहीं है वो हमें बिजनेस कैसे पढ़ा सकता है? बिजनेस पढ़ाने के लिए बिजनेस तुम्हें करा भी तो हो। मेरी नजर में तो सबसे अच्छा बंदा वही है, बिजनेसमैन मुझे बिजनेस पढ़ाएगा ना तो मुझे पता चलेगा, क्योंकि वो 20 साल वहां उस बिजनेस में लगा चुका है, प्रॉफिट भी कर चुका है, लॉस भी कर चुका है। लेकिन जो बंदा एजुकेशन लेके और बिजनेस पढ़ा रहा है उसे क्या पता कि कितना लॉस हो सकता है या कितना फायदा हो सकता है। वो तो किताबों के जरिए बता देगा कि रिसर्चर ने बोला है, लेकिन मैं जो बताऊंगा ना, मैं बिजनेस में अपनी रियल लाइफ से बताऊंगा कि मैं ऐसे ऐसे आया हूँ। जावेद निहारी, जो जावेद निहारी का नाम बना है ना, तो वो क्या था, वो ठेले पे एक निहारी लगा के बैठा होता था। तो ऐसे बंदे बिजनेस पढ़ाएंगे ना तो समझ में आएगा कि बिजनेस क्या होता है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है। एग्जैक्ट इसी चीज़ की मैंने मिसाल दी आपको देने के लिए, आप ताकि आप खुद बोलें कि हाँ जो हम यूनिवर्सिटी लेवल का पढ़ रहे हैं, हमें जो रिसर्चर प्रोवाइडर हैं, जो हमें यानी कि हमारे इंस्ट्रक्टर हैं, वो आप बोल रहे हो बुक से पढ़ो, खुद इस चीज़ से रिलेटेड नहीं है। बुक से एक्सपीरियंस नहीं मिलता। तजर्बा आपको अगर चाहिए तो उसी बंदे से लो जो उस काम में माहिर हो, जो वो काम खुद करता हो। अगर हमारा सबसे बड़ा मसला यही है कि हम बिजनेस मैनेजमेंट, हम मैनेजमेंट उससे पढ़ रहे हैं जो खुद मैनेजर नहीं है, हम बिजनेस उससे पढ़ रहे हैं जो खुद बिजनेसमैन नहीं है। तो हमें क्या करना है,
यही निज़ाम को सही करना है। तो आप जो बिजनेस करना स्टार्ट करोगे ना, आप बिजनेस का किसी टीचर से, यूनिवर्सिटी से अगर तुम मशवरा ले रहे हो, उनसे लेने से 10 गुना अच्छा है कि किसी ऐसे बिजनेसमैन से लो जिसने ठेले से स्टार्ट करा था और आज ब्रांड बना हुआ है, तो तुम्हें फायदा होगा। तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि दोस्तों से मशवरा ले रहे हो तो दोस्तों से आप उनके ऊपर भरोसा करते हो, उनको तजर्बा होता है, आप उनको भाई मानते हो तो उनसे मशवरा लेते हो। किताबें हर चीज़ का मशवरा तुम्हें नहीं देंगी, कुछ मशवरा तुम्हारे को तुम्हारी ज़िंदगी भी देती है। सर ऐसे ब्रांड्स होते हैं जिनके खुद की अपनी बुक्स होती हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो गए उनकी बुक्स होती हैं, इनका पॉइंट यही है कि उनकी जो अपनी बुक्स होती हैं अगर हम वो रीड करें तो उससे वही हमको वो मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा जो उनसे डायरेक्ट पूछ के मिलेगा। तो मोटिवेशनल का भी मैं तो इसके भी खिलाफ हूँ कि मोटिवेशनल स्पीकर जो खुद जिंदगी में क्या है, उसने कौन सी कामयाबी ऐसी हासिल करी, वो खुद खाली वो सबको मोटिवेशन दे रहा है, लेकिन उसके खुद का कोई आज तक वो बिजनेस में उसमें जाता है मीटिंग्स में, बिजनेसमैन को समझा रहा होता है कि ऐसे नहीं करो ऐसे करो, उसके खुद का बिजनेस नहीं है। सर यू मीन टू से कि अगर कोई ठेले वाला है, आपने बोला कि अगर वो अच्छा बिजनेसमैन है, हमें उसके पास जाके उससे इंस्ट्रक्शन लेनी चाहिए बिजनेस वाले से, आया आपने बिजनेस कैसे प्लान किया, तो हमें उससे ये आपका ये कहने का तजर्बा आपको नीचे से मिलेगा। अब एक जो बन के बैठा है ना, उसको पता है कि मैंने कितना एड़ी का जोर लगाया है तो मैं ऊपर आया हूँ, तो कैसे कैसे हर्डल्स मेरे सामने आए, कैसे कैसे लोगों से मेरा सामना हुआ, मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ा, मेरे गैरों ने मुझ पे हमले करवाए। तो ये सब जब तुम जानोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा बिजनेस क्या होता है। बिजनेस सिर्फ ये नहीं है कि किताब से पढ़ा कि एक कंपनी खोलना है, इसके लिए इतने लेबर्स चाहिए, इतनी मैनेजमेंट चाहिए, इतना ये चाहिए और बिजनेस खड़ा हो गया। कभी भी ये नहीं है। तुम बंदे लेकर आओगे, तुम्हारा बिजनेस तबाह हो जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं है। तुम्हें ये पता होना चाहिए उसके नुकसानात। आप ये कहते हैं कि एक बिजनेस अच्छा बिजनेसमैन की अप्रोच के लिए 50% बुक्स का करेक्टर और 50% एक्सपीरियंस होल्डर का ज़्यादा है। मेरी नज़र में एक्सपीरियंस होल्डर का ज़्यादा है। अब ये मेरी अपनी सोच है कि 70% आपका एक्सपीरियंस होल्डर से जब तक आप जो मशवरा दोगे ना, वो 30% बुक में से मिलेगा। बुक में जो लिखा है ना उन लोगों ने, वो उन्होंने लिखा है, लेकिन तुम्हारे को जब समझना है ना किसी से कि मैं ये बिजनेस करना चाह रहा हूँ, तो उस बिजनेसमैन से पूछो कि आपको क्या क्या हर्डल्स आए, आपको क्या क्या परेशानियाँ आएंगी, क्या ये परेशानियाँ मुझे भी आ सकती हैं, मैं ये बिजनेस करने जा रहा हूँ। अगर तुम सिर्फ एक तुमने देखा, मुझे देखा तुम कि ये MBA करा हुआ है, यहाँ मार्केटिंग कर रहा है, तुमने मेरे से आगे मशवरा ले लिया कि बिजनेस कैसे करना है। अब मैं तुम्हें ना अपनी बुक से बता दूंगा, मैंने करा कुछ भी नहीं आज तक, मैंने खुद कुछ नहीं करा, मैं खुद डर रहा हूँ कि मेरे पैसे ना डूब जाए, लेकिन मैं तुम्हें मशवरे दे रहा हूँ, नहीं करो, बहुत अच्छी बात है, और ये और वो इस लेवल पे करना। तो इससे क्या होगा, तुम्हें कुछ अच्छा मिला, तुमने टीचर की बात पे अमल करके शुरू कर दिया। लेकिन यही बात तुम इससे पूछते जो इस कंपनी में तुमने काम किया है ना, वहाँ के ओनर से किसी से पूछते कि यार आपको ये कंपनी बनाने में कितना टाइम लगा, तो वो आपको बताएगा सही तरीके से कि बेटा इसके लिए ना बहुत जोर लगता है, 2 साल में कोई कामयाब नहीं हो जाता। जी सर, एक IT से रिलेटेड अगर पर्सन की बात करते हैं तो वो हमें IT से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। हाँ, मिसाल है कि हम अगर वो बंदा जिस बंदे से हम कोई इंफॉर्मेशन लेने जा रहे हैं वो IT से रिलेटेड है, हमारा कुछ क्राइटेरिया कुछ और है, तो वो तो हमें उसी हिसाब से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जो उसने अपने IT के दौर में, यानी कि जो भी पोजीशन ली है अपनी, उसके हिसाब से गाइड करेगा। तो आया जो हमारी रियल लाइफ में जो हम इम्प्लीमेंटेशन करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, क्या हम उसी के स्टेप को फॉलो करेंगे? स्टेप को फॉलो थोड़ी करना है, बट स्टेप को फॉलो थोड़ी करना है, तुम्हें उससे एक्सपीरियंस लेना है कि उसने जो करा, उसने तो बहुत गलतियां करी होंगी, वो तुम्हें वो बताएगा तो तुम संभलोगे ना। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं इस रास्ते से गया था, यहाँ पे ना एक गड्ढा था, मैं उसमें गिर गया था, तो अब तुम्हारा क्या काम है, उस गड्ढे से बच के जाना। तो एक्सपीरियंस वाला बंदा तुम्हें बता रहा है कि यहाँ गड्ढा है, अब तुम्हें क्या करना है, उससे बच के निकलना है। अब तुम अपनी जनरेशन में आ रहे हो, तुम्हारी थिंकिंग और स्मार्ट है, अब तुम्हें ये पता होना चाहिए इस गड्ढे को मैं फिलांग के निकलूं या इसके ऊपर कोई मैं प्लास्टर करवा दूं या इसको मैं रोड बनवा दूं। अब ये तुम्हारे ऊपर है जो तुम बोल रहे हो ना स्किल्स वगैरह का, तो वो तुम्हें सिर्फ ये बता रहा है, क्या बता रहा है कि सिर्फ यहाँ से नहीं गुजरना, ये नुकसानदा चीज है। अब तुम यहाँ से नहीं गुजरोगे, तुम कहीं से भी अब स्मार्ट रास्ता निकालो उसके लिए। आपका जो अपना गोल है ना वो स्मार्ट होना चाहिए। वो प्रैक्टिकल अपनी लाइफ को लेके बोल रहे हैं कि इस गड्ढे से आप मत गुजरे, वो अपने एक पोजीशन स्टेशन को लेके मैं बोल रहा है ना। आया जब हम अपनी रियल लाइफ को अपने उसके साथ कॉम्बिनेशन करेंगे तो हम उसने बोला कि साइड सेंटर में तुम एक दुकान खोल लो चीज की। जी सर, सही है, जहाँ सिर्फ इंडस्ट्री है, वहाँ ना कोई बच्चा है ना कुछ है, ठीक है। और तुमने बोला कि ये तो इसके ऊपर गुजरी है, मेरी चीज की दुकान फेल हो गई थी, तुम फिर भी बोल लोगे कि यार इसके ये फेल हो गया था ना, मैं तो अपना सोच रहा हूँ मैं खोल सकता हूँ। यही
सोच रहा हूँ सर, वो सही है। हाँ। तो अब तुम एक साइड सेंटर में तुमने एक खोल के बैठ गए चीज की दुकान, बच्चों के खिलौनों की, और मैंने खोली थी, मैं फेल हो गया था, तो तुम दोबारा वही गलती करोगे? नहीं करूँगा सर। तो मतलब मेरे एक्सपीरियंस से नहीं कर रहे ना गलती, कि सर, मैंने बता दिया। उसने चीज की दुकान खोली थी, मैं किसी और चीज की बात कर रहा हूँ, मेरा कुछ और पोजीशन है, मेरा कुछ और स्टेटस है किसी काम को करने का। मुझे देख के तुमने सिखाना। फॉलो करूंगा। मिसाल है कि आपने एक रेडी लगाई, ठीक है, आप उस चीज के इंस्ट्रक्शन मुझे दे रहे कि भाई यहाँ इस टाइम पे मेरे को ये मामला हुए। अब मेरा कुछ और आइडिया, मेरा बिजनेस की टर्मिनोलॉजी की तरफ है, तो क्या मैं उस स्टेप को आपको फॉलो करूं? अगर उसके काम मेरे सेल यार तुम्हें एक बात बताओ, तुम्हें शॉपिंग मॉल की दुकान खोली है तो तुम हलीम वाले से तो पूछने से रहे। सर यही मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। मैं यही तो बता रहा हूँ, अपनी फील्ड से रिलेटेड बंदों से पूछोगे ना। अब तुम एक शॉपिंग मॉल खोलना चाह रहे हो और तुम बोलो कि हलीम वाले से कि मैं शॉपिंग मॉल कैसे खोलूं, तो वो थोड़ी बता पाएगा। तुम्हें अपनी फील्ड से रिलेटेड बंदों से बात करनी है ना, लेकिन किससे करनी है? एक्सपीरियंस होल्डर बंदों से करनी है, जिन्होंने उस लाइफ में अपना टाइम एक्सपेंड करा हो। ऐसा ना कि तुमने बस वो पढ़कर आ गया उससे पूछ लिया। पढ़ना लिखना इतना एक्सपीरियंस ज्यादा तुम्हारे मायने रखता है भाई। वीडियो हमारी कंप्लीट नहीं हुई थी ना, आगे देखते हैं क्या कर रहे हैं। People are experts about things that will take long. A doctor will ask questions, do an evaluation, diagnose the problem, and take the lead in developing a health plan. It's a bit different with chronic conditions. Chronic conditions generally impact a person's daily life. Doctors and healthcare providers can become a guide instead of a director. It doesn't take much time, but it takes practice to learn new ways of working together. Partnerships can also have their ups and downs. Every partner can have a bad day. For example, healthcare providers may get frustrated when not having enough time to spend with patients, difficult to communicating with patients, rules, regulations, and policies, and what might be happening in their personal lives. Patients will get frustrated by not having enough time to spend with healthcare providers. Too much jargon, rules, regulations, and policies, and what might be happening in their personal lives. Partners might not share everything about their lives, but understanding that everyone faces personal challenges is just part of a good partnership. And what can happen with this new partnership? Better results for everyone. People who take an active part in their health generally have more successful healthcare visits. This partnership between healthcare providers and patients helps people live healthier lives. सक्सेसफुल कैसे हुआ, मैंने क्या दिखाया कि सक्सेसफुल कब हुआ? जब मैंने अपने आप को मैनेजमेंट करे पहले प्लान। तो प्लान हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। प्लान को आप गोल भी बोलते हैं, लेकिन गोल एक अलग चीज़ है। गोल आपका एक होता है स्पेसिफिक होता है कि आपको पता होना चाहिए कि ये गोल किस टाइम में कितने वक्त में अचीव होना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना है? अपनी सेल्फ मैनेजमेंट करना है। सेल्फ आपकी अच्छी होगी, आप उसको मैनेज करोगे तो आप अलग ही फिर उन जाहिलों से अलग हो जाओगे जो जाहिल है। तो उसके लिए क्या होता है? शऊर ज़रूरी होता है। शऊर हमें किस चीज़ से आता है? पढ़ाई लिखाई से आता है। और पढ़ने लिखने के बाद भी अगर आप में शऊर नहीं आ रहा, आप क्लास में वही जाहिलों वाली हरकतें कर रहे हो, तो फिर मैं नहीं समझता कि आप पढ़े लिखे हो। पढ़े लिखे और जाहिल में फ़र्क ही सिर्फ शऊर का होता है। तो शऊर अपने अंदर लाजमी पैदा करना है, पॉजिटिव अपनी थिंकिंग रखनी है। कभी भी ये नहीं समझना कि मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान जो सोचता है उसके साथ वैसा ही होता है। ये लाइफ में लिख के रख लो कि आपके साथ वही सब होगा जो आपने सोचा है, भले वो देर से हो या जल्दी हो। तो आपने अगर सोचा है ना कि कामयाब होना है, भले देर से हो रहे हो लेकिन लाजमी होगे। तो आज से ही आपको क्या करना है? अपने गोल को सेट करना है। उम्मीद करता हूँ यहाँ जितने अभी यहाँ लोग मौजूद हैं, इसमें से मैं अगली जब मेरी किसी से मुलाकात होगी तो उसके पास एक गोल तो लाजमी होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि मुझे देख के बस गोल बना दिए जल्दी से, हाँ सर 5 साल बाद में यहाँ का मैनेजर होगा। एक गोल बनाओ और उसके लिए एक प्लानिंग पूरी अपनी बनाओ कि मैं इस तरीके से उस गोल को अचीव करूँ। अगर ज़िंदगी में अभी तुम लोगों के पास टाइम बहुत है, अभी तुम लोगों का करियर क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है, तो अपने करियर को स्टार्ट करो और अभी से कर दो। भले काम पे नहीं जा रहे, भले जॉब पे नहीं जा रहे, लेकिन एक प्लान में अपनी जॉब का हिस्सा रखो कि मैं इतने टाइम बाद जॉब स्टार्ट कर दूंगा और मैं इस स्किल्स को लेके आगे चलूँगा। तो फिर तुम क्या करोगे? उसी स्किल्स पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे? टाइम दोगे अपना। तो तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले अपना एक गोल बनाओ कि गोल क्या करना है और किस लिए करना है और कितने अरसे में करना है, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। सही है?
तो अगली क्लास जब मैं मेरे से कभी सेमिनार में मीटिंग हुई या कभी मेरे से हुई तो मैं लाजमी पूछूंगा कि तुम्हारा गोल क्या है। तो सबको अपना अपना गोल लाजमी पता होना चाहिए। सही है, ख़त्म करते हैं इसी के साथ। फिनिश कर दो। नहीं 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 वो वाला सीन होता है ना, क्लास खत्म होने वाली होती है, एक क्वेश्चन हो एक क्वेश्चन हो। जो टेक चैलेंज में जिन्होंने पार्ट किया था उसके विनर अभी अनाउंस कर रहे हैं और जो क्रिकेट टूर्नामेंट के लंच है ना तुम लोगों की तरफ से आज? चलेगा। मेरे पास अभी पता चल जाए। सर सलमान बताएंगे। क्या सर सलमान बताएंगे। टाइम हो गया ना, बता दे जा रहा हूँ। चल रहे होगा तो पता चलेगा। सबर कर लो। सुनो मेरा नाम है जा रहा हूँ। ये अच्छा हो गया मिस अज़्ज़त का मोबाइल। मैसेज पढ़ने मुझे भी बताना। चल रही है ना कंटेंट। मैसेज पढ़ूंगी। अब तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ आए ऊपर से। स्टार्ट करते हैं। अभी सर वर्ल्ड में एक सेशन लिया और काफ़ी अच्छा सेशन था, नो डाउट। उसमें कुछ चीज़ें थी जो कि आप लोगों ने डिस्कस की होगी। तो पहले तो मुझे बताया कि सेशन के साथ आपके बाद में आगे कंटिन्यू करता हूँ अपना इसी सेशन से रिलेटेड एक दो बातें और। सेशन कैसा था भाई? सामने इसीलिए अच्छा ही होगा, बाद में पता चलेगा कैसा था। अच्छा, दो चीज़ें आप लोगों के सेशन में मैं सुन रहा था। एक तो ये रिजवान भाई सवाल पूछ रहा था कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ओवर कॉन्फिडेंस हूँ मैं, नहीं हूँ, या मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट हूँ, क्या थी, कैसे पता चलेगा? खैर, इसका बहुत सिंपल सा आंसर जो मैं सोचता हूँ कई बार, जितने साल से मैं एकेडमिक हेड हूँ या उससे पहले मैं ग्रुप लीडर था, तो मैं एक लीडरशिप पोजीशन पे था, तो मुझे बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते थे। अभी भी लेने पड़ते हैं, ऐसी बात है, टाइमली बेसिस पे। तो मैंने अपनी एक्सपीरियंस से एक चीज़ सीखी है कि मैं जब भी ओवर कॉन्फिडेंट रहा हूँ तो मुझे, मैं खुद नहीं बताता बल्कि मेरे आसपास वाले लोग ये रिएक्शन बताते हैं कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूँ या नहीं।
जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो तो लोगों का बिहेवियर आपके लिए चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। वो इस वजह से क्योंकि आपका बिहेवियर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर एक गुरूर आना स्टार्ट हो जाता है, आप प्राउडनेस फील करना स्टार्ट करते हैं। तो वो जो ओवर कॉन्फिडेंट वाली कहानी है वो आपको खुद नहीं पता चलती, बल्कि आपके एनवायरनमेंट में जो लोग होते हैं उनसे आपको पता करना होता है, और वो भी आपको नहीं बताएंगे कि तू ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है। और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो बताते हैं, लेकिन उनके बिहेवियर से खुद जज करना पड़ता है कि भाई आप ओवर कॉन्फिडेंट है या सेल्फ कॉन्फिडेंट। ठीक है, दूसरी चीज़ जो एक हम बात कर रहे थे या सर वो बात कर रहे थे कि गोल सेट करे, गोल सेट करे, गोल सेट करे। खुद एक टॉपिक में हमने गोल्स को बहुत बार सुना। तो दो चीज़ें होती है, एक होता है गोल और एक होता है एम। ठीक है, ये आपको बात पता होगी, ऐसी बात है। दोनों के बीच में छोटा सा डिफरेंस होता है, वो क्या है कोई बताएगा? गोल और एम में क्या डिफरेंस होता है? अजीम भाई शायद तुमको पता है, कैसे लग रहा है? पहले कहीं पता था, नहीं पता। पहले पता था, हाँ तो शायद एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग। एग्जैक्टली। लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होती है? एम। ठीक है, आपका एम जो लाइफ का है ना वो चेंज नहीं होता, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। ठीक है, और जो उस एम को अचीव करने के लिए आप गोल सेट करते हो वो शॉर्ट टर्म होते हैं और वो चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, आपने 1 साल का गोल बनाया, आपने 2 साल का गोल बनाया, 3 साल का गोल बनाया, महीने का गोल बनाया, आपने एक छोटा सा गोल बनाया कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी, लेकिन वो गोल्स आप सेट ही इसलिए करते हो ताकि आप अपने एम तक पहुंच सको। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अभी दो एक्टिविटीज की थी पिछले कुछ दिनों में, तो उसमें हमारे जो लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उन्होंने भी कुछ ना कुछ गोल्स सेट किए होंगे और कुछ ने एम सेट किया होगा। ठीक है, अब मैं उसकी बहुत छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अभी क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था, तो मेरे पास एक स्टूडेंट, हमारी टीम का मेंबर, मैं नाम नहीं लूँगा, वो मेरे पास आया फाइनल में। जब हम पहुँच गए थे तो मुझसे उसने पूछा है कि सर आपको उम्मीद थी कि हम फाइनल में पहुँचेंगे? तो मैंने उसको जवाब ये दिया कि मुझे उम्मीद थी कि हम